कंप्लीट किए। हेलो, आई एम फाइन, और कल नरेशन कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी कल किए हमने, खूब किए ना, एक्सरसाइज कर चुके हैं, या और आपको नीड है एक्सरसाइज और करने की नीड है क्या या नहीं? नो नीड। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा आज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज मॉडल्स। शायद ठीक हो, इधर से निकल जाओ। चलिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉडल्स। ओके, सभी लोग ध्यान देंगे। मॉडल्स को मैं स्टार्ट करने से पहले इसकी थीम बताता हूं आपको, और सभी लोग ढंग से इसको स्टडी कर लेंगे। कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे पूछेंगे फिर से। देखिए, मॉडल्स जो वर्ड है ये बना है, जो रूट वर्ड है इसका है मूड, और मूड मीन्स हिंदी में बात होती है उसको बोलते हैं मनोभाव। ठीक है, मूड मीन्स तो होता है मन, मूड मीन्स मन होता है, और मॉडल्स का जो मीनिंग है वो क्या है? मनोभाव। मॉडल्स ध्यान देंगे, मॉडल्स मीन्स मनोभाव, और मूड मीन्स मन। मनोभाव मीन्स मन के जो भाव होते हैं उन्हें हम मॉडल्स के अकॉर्डिंग लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने विचारों को, तो मॉडल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखिए, इनको हम स्टडी करते हैं तो ये अपने आप में मॉडल्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं। किसका काम करते हैं? एज ए हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है मॉडल्स के बाद में। अब मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान देंगे। और फर्स्ट मॉडल इज कैन। कैन हमारा फर्स्ट मॉडल है। ओके, देखिए, कैन को स्टडी करें तो ये शो करता है एक तो एबिलिटी को, एक शो करता है ये कैपेसिटी को। कैपेसिटी में पावर आ गया, ठीक है, कैपेसिटी में पावर आ गया है। एक कैन शो करता है परमिशन को। किसको शो करता है? परमिशन को। ठीक है, ये हमारे कैन के यूज है जो मैं बताना चाहूंगा आपको। एबिलिटी, कैपेसिटी और परमिशन। परमिशन के सामने आप ब्रैकेट में लिख देंगे इनफॉर्मल, इनफॉर्मल परमिशन, इसके सामने लिख देंगे आप। अब देखेंगे एबिलिटी क्या होती है। एबिलिटी को आप हिंदी बोलें तो होती है योग्यता, टू डू समथिंग, कुछ टू डू समथिंग बाय आवर माइंड। दिमाग से कोई भी काम को कर सकने योग्य बात हो तो एबिलिटी को शो करता है। एंड अकॉर्डिंग टू द फिजिकल, ये तो हो गया मेंटल कंडीशन के आधार पे, और फिजिकल कंडीशन के आधार पे किसी काम को करने को हम एबल हो तो होती है कैपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्षमता।
योग्यता और क्षमता। ठीक है, ये दो वर्ड हो गए। एंड परमिशन मीन्स होती है अनुमति, अनुमति। इनफॉर्मल अनौपचारिक, नॉट नेसेसरी। अनौपचारिक मीन्स नॉट नेसेसरी। जो परमिशन होती है वो आती है कहने के अंदर। ओके, चलिए लिख लीजिए इनको अपने पास, लिखिए सभी, फिर आगे चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन solve all the questions of this exercise. I can solve all the questions of this exercise. Can. इस सेंटेंस को आप कैन को ब्लैंक रख के बोल के देखिए। आई ब्लैंक है, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैं इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकता हूं, कर सकता हूं। इट शोज द एबिलिटी, ये एबिलिटी को शो करता है, और कैन का ही यूज इसके अंदर होगा। और कोई मॉडल इसमें आ नहीं सकता। कोई कैसे मैं मे लगाऊंगा, मे लगाऊंगा तो मे की सिचुएशन नीचे सेंटेंस के वर्डिंग में सिचुएशन नहीं है। वी कांट यूज मे हियर। कैपेसिटी, शी कैन रन फास्ट, she can run faster for an hour. She can run fast for an hour. वो 1 घंटे तक तेज दौड़ सकती है। कैपेसिटी, कैपेसिटी अब बता दें आपको कैपेसिटी को और एबिलिटी को डिफरेंट करते हैं हम दोनों को। तो क्या है वो देखिए, क्या है दोनों में डिफरेंस वो देखिए। इफ वी गो टू फेस एग्जाम, हम सपोज करिए किसी फॉर्म को फिलअप किया है, उस फॉर्म को भरने के बाद हमें बुलाया गया फिजिकल टेस्ट के लिए कि आपको ये रेस करनी है, दैट इज कैपेसिटी। रेस कंप्लीट कर दिया आपने, तो फिर कहते हैं अब आपको ये टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा, रिटन टेस्ट है लिखित में, वो होती है एबिलिटी। तो कैपेसिटी और एबिलिटी दो चीजें हो चुकी हैं। थर्ड देखिए आप, थर्ड परमिशन देखिए, कैन आई यूज योर pen friend, can I use your pen friend?
ये थर्ड सेंटेंस को आप देखिए, इसमें जो परमिशन है इसे इनफॉर्मल क्यों कहा गया है उसको आप एक बार समझ लेंगे। ठीक है, एक बार समझ लेंगे कि इसको इनफॉर्मल परमिशन क्यों कहा गया है। इसमें एक वर्ड यूज किया है मैंने, फ्रेंड। क्या वर्ड यूज किया है? फ्रेंड वर्ड यूज किया है मैंने, और इस वर्ड से ही पूरे सेंटेंस का मूड इंडिकेट हो जाता है। कैसे? कि हम अपने मित्रों से किसी भी चीज को लेते समय परमिशन लेना नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं समझते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, अपन बैठे हैं और अपने जस्ट नेक्स्ट जो अपना मित्र बैठा है या अपना कक्षा साथी बैठा है, क्लासमेट बैठा है, हम अचानक उसके बैग पर से उसका पेन उठा लेते हैं और उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। और हमने उसको उठाया और यूज करना शुरू किया, उस टाइम हमारे मुंह से बाय द वे वर्ड निकलते हैं, क्या मैं आपका पेन ले लूं, क्या मैं आपका पेन ले लूं। ये कहते हैं तो ले भी लिया, क्या मैं आपका पेन ले लूं, ये कहते हैं तो पेन ले लिया, काम में लेना भी शुरू कर दिया हमने। समझ आ रही है? ये होता है कि परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। समझ आ गया? परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। अभी आप बैठे होंगे सामने सारे और आपकी टेबल के ऊपर कोई भी चीज रखी है, अचानक मम्मी आए और आते बोले क्या मैं ये ले लूं, उठा के ले गई, यानी आपकी परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। समझ आ गया? लेकिन हम किसी कोई वस्तु लेते हैं तो परमिशन तो लेनी चाहिए ना, इसलिए लहजा तो परमिशन का होता है, बट परमिशन जरूरी नहीं होती है, वहां पे होता है। अब आपको बड़ा एग्जांपल इसका और दिखा दूं, लिसन केयरफुली। हम अपने रूम में हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं तो हम परमिशन लेते हैं, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो यहाँ पे रूल है हार्ड एंड फास्ट, मे का यूज करें। किसका यूज करें? मे का यूज करके हम परमिशन लेके अंदर जाते हैं। ओके, लेकिन ये रूल हमेशा के लिए है, किसी के भी रूम में एंट्री करते हैं तो मे से परमिशन होनी चाहिए। मे आई कम इन, रूम में भी ऐसा होना चाहिए। बट बता रहा हूं आपको, आप अपने रूम में स्टडी कर रहे हो, आपका प्राइवेट रूम है, खुद का रूम है, स्टडी कर रहे हो और आपको कोई प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अचानक मम्मी आती है तो क्या मम्मी आपसे परमिशन लेगी गेट में कि बेटा क्या मैं आपके कमरे में आ जाऊं? पापा परमिशन लेंगे आपसे? नहीं ना। तो वो सीधे चले आते हैं, सीधे विदाउट एनी परमिशन। तो वहां ऐसी परमिशन में कैन यूज करके चले आइए। कह रहे कम और आ गए ठेठ अपने पास में, वे अपने पास कब पहुंच गए और बोलते कैन आई कम। ये होती है इनफॉर्मल परमिशन। क्लियर? ध्यान रखेंगे, सेंटेंस को पढ़ करके पता लगा लेंगे कौन सी परमिशन है। चलिए, ये हो गया हमारा कैन। लिख लीजिए इसको, एग्जांपल्स कंप्लीट करिए, फिर आगे चलते हैं। कैन के बाद में नेक्स्ट है कुड। सेकंड है कुड। चलिए, कुड। कुड में सबसे पहले तो आप लिखेंगे नहीं, समझेंगे। कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। तो जितनी स्टडी हम कर चुके हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी और परमिशन, तो परमिशन को आप भूल जाइए, एबिलिटी और कैपेसिटी। अगर ये दोनों की दोनों चीजें यूज कर रहे हैं बट टेंस हमारा पास्ट टेंस है तो हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है, ये कुड का होता है। एक कुड सबसे बड़ा जो काम करता है वो होता है
उसको आप लिख लें पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट कुड का ये पर्सनल यूज पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। पर्सनल रिक्वेस्ट, पर्सनल जो यूज है इसका कुड का वो है पोलाइट रिक्वेस्ट, ओके। और सेकंड इसका क्या है, हम पढ़ चुके हैं कैन। कैन मीन्स एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए कुड का प्रयोग होता है। इनमें पास्ट टेंस, सेंटेंस पास्ट टेंस में हो और एबिलिटी और कैपेसिटी शो हो रही हो तो कुड का यूज करेंगे, कैन का नहीं कर सकते। और एक है पोलाइट रिक्वेस्ट। एग्जांपल देख लीजिए इनके कैसे होंगे एग्जांपल। मैं इस पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ आपको बता देना चाहूंगा यहाँ पे, सो क्लियर इट, लिसन। पोलाइट रिक्वेस्ट में 3 मॉडल्स यूज होते हैं, विल, वुड और कुड। ये तीनों के तीनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं। अब ध्यान देंगे, अब से पहले हम जब पिछले स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं वहां पे इतना क्लियर मीनिंग नहीं हुआ है और ना ही हम क्लियर मीनिंग करने की इच्छा रखते थे, ना ही हम क्लियर मीनिंग करने के योग्य थे, छोटे थे, ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। अब ध्यान, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट वर्ड जहां भी आएगा वहां पे तीनों बराबर काम करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड भी आता है, पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड भी यूज करते हैं एंड पोलाइट रिक्वेस्ट में विल भी यूज करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा मेरे लिए कि सब तीनों यूज करते हैं तो एग्जाम में डिफरेंस कैसे करेंगे हम? अगर पोलाइट रिक्वेस्ट में तीनों यूज होते हैं तो एग्जाम में हम डिफरेंस कैसे करें? तो प्लीज टेल अस द मेथड ऑफ डिफरेंशिएट। इनको अलग अलग करने का बताओ कुछ ना कुछ। वो है, देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट वर्ड कहीं लिखा आ गया और आपको यूज करना है इनमें से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चूज कुड। नंबर 1 पे आप कुड को चूज करें। समझाया? बड़ी से बड़ी जो रिक्वेस्ट होती है वो किससे होती है? कुड से होती है। अगर वहां पे कुड नहीं हो, विल और वुड हो, तो सेकंड नंबर पे जो रिक्वेस्ट होती है वो होती है वुड की, वुड की। और सबसे छोटी जो रिक्वेस्ट होती है वो होती है विल की। लेकिन है तीनों की तीनों पोलाइट रिक्वेस्ट, ध्यान देंगे। अब बता दूं मैं आपको विल की रिक्वेस्ट को मैं बता दूं, हमसे बड़ा कोई व्यक्ति, सपोज दैट वी ऑल आर एट ए डाइनिंग टेबल, हम डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खा रहे हैं, सारे लोग बैठे हैं चारों तरफ से और वहां खाना खा रहे हैं। आप अपनी अपनी इमेज चेक कर लीजिए कौन किस उम्र का है, देख लीजिए। और अपने जो बगल में या अपने सामने वाली साइड में कोई बैठा है वो हमसे बोलता है कि विल यू पास द सॉल्ट, विल यू पास द सॉल्ट। नमक की जो डिब्बी आती है ना वो दूर रहेगी थोड़ी सी, ठीक है, उसको अपने पास मंगाना है। तो जिसके पास रखी है उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे, उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो सपोज दैट हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि भाई वो नमक पास करना, तो वो कौन सी यूज कर लेंगे? विल यूज कर लेंगे, विल यू पास द सॉल्ट। क्यों? हमारी औकात में क्या है, उनको मना कर देंगे हम, वो बड़े हैं हमसे, लेकिन नमक पास करवानी है तो रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए वो विल यूज करके नमक अपने पास ले लेंगे। ओके? लेकिन सपोज करिए आप अपने पापा से कह रहे हो नमक पापा के पास रखा है और चाहिए आपको, तो फिर आप कहेंगे सर हम भी ऐसे कर लेंगे, हमारे साथ किया था, कर लेंगे क्या? नहीं ना, वो बड़े हैं हमारे और अपने बड़ों को हम अपने लिए काम करने को ऑर्डर कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट करेंगे, कुड यू प्लीज पास मी सॉल्ट। तो कुड से आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्यों बड़े हैं ना, तो काम करवाने की तो हो ही गई ना बात, वहां पर कुड यूज करेंगे। समझ आ गया? और वुड आता है
ये काम में आता है अननोन पर्सन्स के साथ में, जहां पे आप रिक्वेस्ट करते हो वहां पे मोस्टली वुड को यूज करते हैं, मोस्टली। अदरवाइज आप अपने मैनर्स में कुड को ज्यादा यूज करें, ज्यादा यूज करें। और इसका एग्जांपल आगे जो बढ़ेंगे देते चलेंगे। चलिए, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में 3 आएंगी, जिनमें सबसे बड़ी कौन है? कुड है। टेक द एग्जांपल्स, इनके देखिए भाई। I could sing when I was in school. I was in school. जब मैं स्कूल में था मैं गा सकता था। ध्यान देंगे कैसे, यहाँ पे हमने कुड क्यों किया, यहाँ पे पास्ट टेंस है, यहाँ पे ब्लैंक था एंड सेकंड सेंटेंस विद पास्ट टेंस, तो कुड का यूज करेंगे, कैन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे दूसरा देखिए। सी कुड रन फास्ट। सी कुड रन फास्ट। इन हर childhood. She could run fast in her childhood. देखो भूतकाल की बात होगी, बचपन, तो भूतकाल की बात होगी तो कुड का यूज किया है यहाँ पे। ओके, दो he could answer all the questions. He could answer all the questions. When he was in 8th standard. स्टैंडर्ड, जब वो 8th स्टैंडर्ड में था तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता था, वॉच, ये इसका रूल है। चले नेक्स्ट, इसका एग्जांपल है पोलाइट रिक्वेस्ट। देखो और बता दो आपको, एग्जाम में आपको जितने मॉडल्स मिलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुड को यूज करने की कोशिश करेंगे। देखो एग्जांपल लिखता हूं मैं, द ओल्ड लेडी ब्लैंक बाय a new car for her son because she was rich। ये साइड में लिखा मिल गया आपको, पढ़ते जाइए आराम से चलते जाइए, आपको क्या मिल गया, वॉच हो गया। तो कुड यूज करें, वॉच आ गया तो कुड यूज करें, हो गया। चलिए अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, पोलाइट रिक्वेस्ट।
could you give me lift to my school? Could you give me lift to my school? ध्यान देंगे यहाँ स्टार्ट में ब्लैंक आएगा और ब्लैंक में कोई मॉडल यूज नहीं किया हुआ है। आप आगे बढ़िए कुड को छोड़ के। You give me lift to my school please। किसी व्यक्ति से हम लिफ्ट मांग रहे हैं और जाना कहाँ है? स्कूल जाना है। तो अगर वो व्यक्ति हमें लिफ्ट नहीं देता है तो हम लेट भी हो सकते हैं, वी में लेट, ओके। और बैग भी है हमारे पास, पैदल चलेंगे तो भी लेट होंगे, प्लस में बोझ हो रहा है हमारे पास में। तो हम उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट करेंगे तो कौन सी वाली करेंगे? सबसे बड़ी वाली रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ? देखो, the old lady buy a new car for her son। बूढ़ी औरत अपने बेटे के लिए कार खरीद सकती थी क्योंकि वह धनवान थी। Because she was यूज किया है यहाँ पे, कोई पूछा है, मैं बता रहा हूँ दोबारा से कि was आ गया, रीजन आ गया कि वो धनवान थी इसलिए कार खरीद सकती थी। सकना कैन और सकती थी, कैन की पास्ट फॉर्म कुड आएगी इसके अंदर, वॉज के लिए कुड आएगी, ठीक है, वॉज की वजह से। पोलाइट रिक्वेस्ट, हम किसी से लिफ्ट मांगते हैं तो बड़ी वाली रिक्वेस्ट ही करते हैं। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि हम बोलते हैं कि प्लीज भैया मुझे यहाँ तक बिठा लेंगे प्लीज। वो प्लीज है वो कुड वाली है। क्यों? हमारा मुंह भी उस टाइम में ऐसा बनता है कि बेचारे को बहुत बड़ी नीड है, ठीक है, और ना बिठाए और निकल गया तो फिर हमारी एक्सप्रेशन देखो, नीड वाली नहीं होती, वो दूसरी होती है, ठीक है। तो जानबूझ के बनावटी एक्सप्रेशन हम बनाते हैं उस समय, और आपको मैं कह चुका हूं मॉडल्स क्या है? मूड, हम मूड को बनावटी बनाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो बनावटी बनाए, ये होता है कुड के अंदर। आगे चलता हूं, सपोज करिए आप किसी बस में यात्रा कर रहे हो, आप किसी बस में यात्रा कर रहे हो और आपको सीट नहीं मिली है, सीट नहीं मिली है, तो किसी भी पैसेंजर से आप रिक्वेस्ट करोगे कि थोड़ा सा खिसक जाओ तो मैं भी बैठ जाऊं, परेशान हो रहा हूं। तो बताइए, आप खुद बता दीजिए यहाँ पे अपने मन के अकॉर्डिंग बताइए कि कौन से वाली रिक्वेस्ट करेंगे हम? सीट है नहीं, फिर भी खिसक करके सीट बनाने के लिए हम किसी को कह रहे हैं, जबकि वो क्यों देंगे हमें सीट? जितनी थी उतनी उन्होंने ले रखी है, ये तो है नहीं कि उन्होंने जगह ले रखी है। तो ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि हम ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको हमारे ऊपर दया आ जाए, दया आ जाए हमारे ऊपर, हमें ओवर दे ही दे, तो कुड का यूज करते हैं। तो आप कहेंगे सर मैं तो कुड का यूज नहीं करूँगा, कैन का ही करूँगा, उसे क्या पता कि मैं कौन सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये बात कर रहे हैं हम इंग्लिश कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज है उसकी बात कर रहे हैं, ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ओके। इंग्लिश कम्युनिकेटिव जो सोसाइटी होती है, मॉडल्स उसी में यूज होते हैं। मैं जो आगे बढ़ूंगा आपको बताने चलूंगा, देखते रहेंगे। चलिए, कुड के बाद में नेक्स्ट मैं लिख देता हूं मे। मे देखिए, मे में सबसे बड़ी चीज का नाम आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी कैसी? लॉजिकल।
लॉजिकल पॉसिबिलिटी, जिसको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। लॉजिकल पॉसिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। लॉजिक मीन्स क्या होता है? लॉजिक मीन्स तर्क, तर्क है ना। तो तर्क संगत संभावना, पहले हम कोई लॉजिक दें और फिर कोई ना कोई पॉसिबिलिटी को शो करें, में आता है। ठीक है, एक है में काम में आता है विश और ब्लेस में, कामना और आशीर्वाद वाले सेंटेंस में हम मेक का यूज करते हैं। कामना और आशीर्वाद देंगे तो भी मेक का यूज करते हैं। हमारे मन में है किसी को दुआएं देने की, तो हम मे के साथ दुआएं देते हैं। ठीक है, तो बद्दुआएं भी मे के साथ ही देते हैं, ये ध्यान रखना। बद्दुआएं भी मे के साथ ही देते हैं। चलते आगे बढ़िए। और मे का थर्ड यूज है वो है परमिशन। परमिशन, और वो कैसे? ब्रैकेट में लिख देंगे फॉर्मल, फॉर्मल परमिशन। और दोनों ही कंडीशन में होती है, टू टेक एंड टू गिव। लेने और देने दोनों कंडीशन में ही फॉर्मल परमिशन में मे का यूज करते हैं। ओके, अब एग्जांपल देखिए। द स्काई इज ओवरकास्ट, इट ब्लैंक रैन टुडे। तो स्काई क्या है? ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट है, तो मे। भाई आसमान में बादल छाए हुए हैं, छाया सी हो जाती है, बादल बहुत से बन गए हैं, तो हम कहेंगे भाई बारिश आज हो सकती है, भाई पूरी पूरी संभावना है बारिश होने की। कुछ लोग तो शर्त के साथ बोल देते बारिश होके रहेगी आज, तो है ना, चाहे हो ना हो। लॉजिक है हमारे पास, ओवरकास्ट लाइक टुडे, आज वाले मौसम को आप देख सकते हो, और आज शाम तक हम ये कहेंगे एक संभावना है, अभी भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, चाहे आए नहीं। दिस इज सेकंड, देखते हैं। द लास्ट बस हैज गॉन, the last bus has gone, so he blank come now। हमने कह दिया है कि लास्ट बस जा चुकी है। जब लास्ट बस चली गई है तो आने की संभावना तो नेगेटिव है, आने की संभावना पूरी हो गई है, ना आने की संभावना डेफिनेट हो गई। तो ही मे नॉट कम नाउ, लास्ट बस जा चुकी है तो वो अब नहीं आ सकता। अब ये हो गया विश और ब्लेस। मे गॉड bless you with all the pleasures may God bless you with all the pleasures। भगवान आपको सारी खुशियों से आशीर्वाद दे, मिंटू से भगवान आपको सारी खुशियां दे दे। ये हो गया विश और ब्लेस वाली बात।
अब परमिशन ये आप सब जानते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, हम डेली यूज करते हैं। क्लास में आप बैठे हो और क्लास में बैठे समय आप पानी पीने की इच्छा रखते हो, टू ड्रिंक वाटर, यू हैव टू टेक परमिशन टू योर टीचर। आपको टीचर से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, बट पूरी क्लास में इतने ज्यादा स्टूडेंट होते हैं कि हर कोई परमिशन लेता है तो टीचर उनको मना कर देता है कि पानी पीना है पी लिया करो, परमिशन मत लिया करो मुझसे, ऐसे बोल करके उस रूल को फिनिश कर देता है टीचर, समझे? अदरवाइज रूल तो रूल ही रहेगा। ओके, चलिए आगे। मे आई कम इन सर, ये तो होगा टू टेक परमिशन। ओके, आगे देखिए दूसरा, यू हैव डन योर वर्क, नाउ you may go home, तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, अब तुम घर जा सकते हो। काम पूरा हो गया है इसलिए परमिशन हो गई है, ठीक है? ऐसे ही हम लोग पूरे दिन हमारे पास कोई काम पे रहा, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं तुम्हारा टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, तो अब तुम अपने घर जा सकते हो। कैन नहीं करते हैं, क्यों? पूरे दिन काम किया है तो अब कैन यूज करके उसका अपमान नहीं करेंगे, मे के साथ उसको बोलेंगे, यानी ऑफिशियली रूप से उसको परमिशन देंगे, हाँ भाई अब जा सकता है, टाइम हो गया, तो मे, ठीक है? लास्ट में है मे गो होम,